ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सांसद प्रज्ञा ठाकुर के दिए विवादित बयान के बाद बीजेपी संगठन ने उनको तलब किया है। संगठन मंत्री ने बंद कमरे में साध्वी प्रज्ञा को ऐसे बयान न देने की सख्त हिदायत दी। समझाइश के बाद प्रज्ञा ने भी बयान पर चुप्पी साधे रखी। हालांकि बैठक खत्म होने के बाद साध्वी ने कहा है कि वो अपने बयान पर कायम है। प्रज्ञा ठाकुर ने मीडिया से कहा, अब कुछ नहीं कहना, जो कहना था वहां पर कह दिया है। मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मारक शक्ति वाले हास्यास्पद बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी गर्मा गई है। साध्वी के बयान को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी पर निशाना साधा। प्रज्ञा के बयान पर प्रतिक्रिया मांगे जाने पर सिंधिया ने कहा, मुझे बड़ा अफसोस है कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति ने ऐसा बयान दिया है। बीजेपी को ऐसे व्यक्ति को अवसर देने पर अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि देश में राजनीति का स्तर बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण और मुश्किल काम बन चुका है। सिंधिया ने आगे कहा कि एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा बयान कैसे दे सकता है। राजनीति का एक स्तर होना चाहिए। अगर राजनीतिक क्षेत्र या इसके बाहर का कोई भी व्यक्ति इस स्तर को नीचे गिराने की कोशिश करता है तो इस पर तीखी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। इससे पहले कांग्रेस के मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने साध्वी के बयान को बेहद आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि प्रज्ञा सिंह अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं और पागलखाना ही उनके लिए सही जगह है। कभी वह गांधी जी के लिए अपशब्द कहती हैं, कभी नेहरू जी के लिए, और हद हो गई जब उन्होंने कांग्रेस के लिए ऐसा कहा। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष गोविंद गोयल का बयान सामने आया है। गोविंद ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा पर मोदी जी संज्ञान लें। अगर उनके पास ऐसी मारक शक्ति है तो पाकिस्तान पर इस्तेमाल करें। हमारे पास ऐसी शक्ति होती तो हमारा राज दिल्ली में होता। ऐसे ही इंदौर में पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी साध्वी प्रज्ञा के मारक शक्ति के बयान पर कहा, मोदी काका ने कैसे कैसों को सांसद बना दिया है। उनको एक मंदिर दे दो और ये भी ना हो तो सांसद से पार्षद बना दो। सज्जन सिंह वर्मा ने ये भी कहा कि साध्वी सेटिंग करके हत्या के मामले से बची हैं। गौरतलब है कि सोमवार को भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक और बेतुका बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया। साध्वी प्रज्ञा ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौड़ को दी गई श्रद्धांजलि सभा में टोने टोटके जैसी बेतुकी बात की और इशारा करते हुए बीजेपी के शीर्ष नेताओं के निधन की वजह विपक्ष द्वारा भाजपा के नेताओं पर मारक शक्ति के इस्तेमाल का होना बताया है। प्रज्ञा ने कहा कि कांग्रेस भाजपा नेताओं के खिलाफ मारक शक्ति का प्रयोग करवा रही है। 21वीं सदी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एक हिस्सा सुनाते हुए कहा कि जब मैं चुनाव लड़ रही थी तो एक महाराज मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि बहुत बुरा समय चल रहा है। विपक्ष एक मारक शक्ति का प्रयोग आपकी पार्टी और उसके नेताओं के लिए कर रहा है। ऐसे में आप सावधान रहें। ये भाजपा को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। ठाकुर ने साथ ही ये भी बताया कि बाबा ने कहा था कि ये भाजपा के कर्मठ, योग्य और ऐसे लोग जो पार्टी को संभालते हैं उन पर असर करेगा। उनको ये हानि पहुंचा सकता है। आप निशाना हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। उन महाराज की बात को मैंने काफी भीड़ में चलते चलते सुना और भूल गई, लेकिन आज ये देखती हूँ कि वास्तव में हमारा शीर्ष नेतृत्व सुषमा जी, गौड़ जी, जेटली जी पीड़ा सहते हुए जा रहे हैं। ये देखकर मन में आया कि कहीं ये सच तो नहीं। सच यह है कि हमारे बीच से हमारा नेतृत्व लगातार जा रहा है। भले आप विश्वास करें या न करें, पर सच यही है और यही हो रहा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।